कानपुर एक बहुत प्यारा, बहुत सुंदर शहर है। 3rd नंबर पे है कानपुर ऐसी जगहों में से जहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश मिजाज हैं। आई डोंट नो लोगों को क्यों इतना बुरा लग गया। हाँ। अब वो मुझे गालियां भी लिख रहे हैं। तो सब जगह आपको हस्बैंड नहीं मिल रहे हैं, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं मिल रहा है। तू ऐसे सोएगा तो कैसे काम चलेगा? तन्ने लड़की नहीं पटानी। हाँ, मुझे यही सुनना था। तो आपको पहला ब्रेक कैसे मिला और किस टीवी सीरियल में पहला मिला ब्रेक, हाँ। और क्या एक्सपीरियंस था उसका? तो जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ ना, हाँ, कि चंडीगढ़ में बैठा हुआ चिंटू आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है? सही बात है एक्चुअली। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका नवकाश में। एक बार फिर से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हम अलग अलग विधा के, अलग अलग फील्ड के हस्तियों को लेके आएंगे और उनके अनुभवों से आपको हम रूबरू करवाएंगे, उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे। तो ऐसी ही एक एक्ट्रेस अमिता यादव, जो कि यूपी कानपुर से हैं, उनसे मैं आपको रूबरू करवाता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी बातें सुन के आपको मुंबई आने के लिए, जो आना चाहते हैं बेसिकली मुंबई, तो कैसे आएँ, क्या चैलेंजेज हैं, क्या मोटिवेशन है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनके अनुभव को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुंबई क्या है, कैसा है, इंडस्ट्री कैसी है, टीवी सीरियल में क्या क्या चीज़ें होती है, किसी को आना है यहाँ पर तो क्या क्या तैयारियाँ करके आनी चाहिए। तो चलिए हम स्वागत करते हैं अमिता जी का। थैंक यू नवकाश में आने के लिए। थैंक यू नवीन जी मुझे बुलाने के लिए। तो चलिए अमिता, शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल बिगनिंग से। जी। तो बचपन कहाँ बीता आपका, किन गलियों में बचपन बीता? बचपन तो मेरा मेरे कानपुर में बीता। कानपुर एक बहुत प्यारा, बहुत सुंदर शहर है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि लोगों से, अब तक वहाँ पे 3rd नंबर पे है कानपुर ऐसी जगहों में से जहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश मिजाज हैं। अच्छा। बहुत खुश रहते हैं, आपस में बहुत अच्छे से मिलते हैं, एक कोऑपरेटिव नेचर है उनका। कानपुर से बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कानपुर की कुछ जगहों के बारे में बताइए। कानपुर में पहले चीज तो इस्कॉन मंदिर है अभी, पहले नहीं था, अभी है वहाँ पे। बट ऐसी कोई जगह नहीं बता पाऊंगी मैं आपको कि जो बहुत ही फेमस हो, क्योंकि कानपुर का कोना कोना बड़ा फेमस है। कोना कोना फेमस है। हाँ जी। नहीं, कानपुर हम लोग ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो हाँ, मैच में वहाँ पे देखते बहुत रहते हैं, तो मैचेस उसके होते बारे में हैं। काफी हाँ। सुना है। और कानपुर के मेरे एक दो दोस्त रहे हैं, तो उनसे ही कानपुर के बारे में जाना है। बाकी कानपुर की जो मेरी मेमोरी है वो बस यही है कि जब हम पटना से ट्रेन पकड़ते तो कानपुर सेंट्रल रुकती थी। अच्छा। तो वहाँ पे कुछ पूरी सब्जी ये सब जो हाँ, कानपुर का खाना बहुत टेस्टी है। हाँ, आप कहीं पे भी खा लीजिए और बड़े नॉमिनल प्राइसेस में आप खा सकते हैं। बहुत, अगर 30-40 रुपए भी जेब में है ना, तो भी आप भरपेट खाना खा सकते हो और अच्छा खाना खा सकते हैं। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ कानपुर। तो कानपुर में रहते रहते मुंबई का रुख कैसे किया, क्या मतलब मोटिवेशन था? मोटिवेशन ऐसा था कि देखो, मैं बिलीव करती हूँ स्टार्स पे, राइट। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई एक्ट्रेस बनने देगा। उस चीज़ के लिए मुझे कोई आगे सामने से आके बोलेगा हाँ ठीक है तुम ये एक्टिंग कोर्स कर लो तो तुम जा सकती हो। तो मैंने एक रास्ता निकाला। मैं सोचा मैं एयर हॉस्टेस, उस टाइम का बड़ा फेमस था ना, आप अगर एयर हॉस्टेस बन गए तो आप कहीं ना कहीं फिल्म में चले जाएंगे। तो ऐसा था, बट मेरा एयर हॉस्टेस में नहीं हुआ। लकली मैंने कानपुर की वजह, कानपुर में मैं कर सकती थी मास कम्युनिकेशन, बट मैंने मुंबई चूज किया। अच्छा, तो आपने मास कॉम किया हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम दिया, वो क्वालिफाइड हो गया, उसके बाद बॉम्बे आ गई। अच्छा। और आने के बाद ऐसा नहीं सोचा कि मैं जाके टीवी करूंगी, क्योंकि आई एम ए वेरी गुड गर्ल और वैसा कि पेरेंट्स ने जो बोला है कि वही पढ़ना है और करना है। लेकिन फ्रेंड्स के साथ में जा जाके ऑडिशंस करना, ये वो लोग करते थे, मैं भी चली जाती थी साथ में। हुआ ऐसा नवीन, यू कांट बिलीव दिस, जो दे रही थी ऑडिशन उसका नहीं हुआ। मेरा होता था। ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। तो डेस्टिनी थी बेसिकली एक्ट्रेस बनने की। दैट इज व्हाई आई सेड ना कि मैं स्टार्स पे बड़ा बिलीव करती हूँ। अच्छा, तो स्टार्स आपके थे आपको एक्ट्रेस बनाने हाँ, शुक्र का नंबर हूँ, 6 नंबर हूँ मैं। अरे वाह। तब तो लग्जरी का नंबर है। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक ज्यामिति, मतलब बेसिकली गणित से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसमें अंधविश्वास वाली जो भी चीज़ है उस पर हमारा भरोसा नहीं है, लेकिन ये एक शिक्षा है, एक ज्ञान है। विश्वास नहीं है। एक ज्ञान है और उस पर मेरा पूरा भरोसा है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह नकारता भी नहीं हूँ। नंबर्स का गेम होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, और इतने लोग यकीन रख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो बेसिकली आप 6 नंबर वाली हैं। हाँ जी, मैं 15 अगस्त। 15 अगस्त, अच्छा। तो 8 नंबर भी आपके उसमें है। चलिए ठीक है, इस पर कभी और बात करेंगे। तो चलिए आते हैं, तो आपको पहला ब्रेक कैसे मिला
और किस टीवी सीरियल में पहला मिला? ब्रेक, हाँ, और क्या एक्सपीरियंस था उसका? पहला ब्रेक मेरा था, मैं कॉलेज में ही थी, हमारे कॉलेज में ऑडिशंस हो रहे थे एक डीडी नेशनल के शो के लिए। तो मैंने वो ऑडिशन दिया, उसमें मेरा हो गया, तो मैं वो शो किया, शो भी कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी, मतलब पढ़ाई भी कर रही थी साथ में। वो होने के साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही थी प्रॉपर साथ में, तो एक होता है ना, आपकी इनकम अच्छी होना शुरू हो गई। घर से तो उतने ही पैसे मिलते थे जितने की ज़रूरत थी, अभी मेरी पॉकेट मनी एक्स्ट्रा हो गई, मुझे लत लग गई। अच्छा, लत तो लग गई। जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ ना, हाँ। मैंने फुल फ्लेज ऑडिशंस करना शुरू कर दिए। उसके बाद मुझे दूसरा शो मिला, ये है मोहब्बतें, जो बालाजी का था, एकता कपूर मैम का। वो किया मैंने 3 साल। ये है मोहब्बतें 3 साल किया हाँ आपने? जी, वेरी हाँ नाइस। जी। तो ये है मोहब्बतें के सेट की कुछ बातें बताइए, कुछ अच्छी बातें बताइए। सेट पे तो सब बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव माहौल था, लोग बहुत अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात ये होती है ना, जब सारे आपके को एक्टर्स अच्छे हो ना, तो शो इंटरेस्टिंग ही लगता है। और नंबर 1 टीआरपी का शो था। और दूसरी चीज़ की, एकता मैम हमेशा काम करती है अपने क्राफ्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो कभी हमें ऐसा नहीं हुआ कि हम कुछ भी बोल देंगे और चले जाएंगे, ऐसा नहीं तो था। हम सबके सब बहुत ही सिंसियर होके अपना काम करते थे कि ये लाइन्स आई हैं तो ऐसा नहीं है कि जस्ट गो थ्रू और आके बोल दिया डायलॉग, नहीं, प्रॉपर पढ़ना है, याद करना है, बोलना है। तो ये है मोहब्बतें में आपका कैरेक्टर नेम क्या था? मेरा किरण। किरण। हाँ जी। ओ जादू तेरी नजर। तो दर्शकों देखिए, मैं आपकी ये है मोहब्बतें से किरण को पकड़ के लाया हूँ। कोई रोशनी को पकड़ नहीं पाता, और ये लेकिन मैं पकड़ के लाया हूँ नवकाश में, क्योंकि आकाश में सबको पकड़ सकते हैं, हवा को, बादल को, रोशनी को। तो चलो किरण से हम किरण के बारे में बात करते हैं। तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, किरण के मेरा बारे जो में। कैरेक्टर था वो ऐसा था कि जिससे मेरी शादी हुई थी, बेसिकली उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और मैं उनकी वाइफ की स्टूडेंट होती हूँ। अच्छा। तो मुझे अपने टीचर के हस्बैंड पे क्रश हो जाता है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है मेरी टीचर हमेशा अच्छी बातें बताती थी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है चीज़ें, तो मुझे धीरे धीरे क्रश हो गया। फिर जब उनकी डेथ हो गई उनकी वाइफ की, तो मुझे लगा कि अभी तो ही इज अलोन ना, तो मेरे पास मौका है। अच्छा। तो बस वो मौके का फायदा उठाया और शादी कर ली। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो निजी जीवन में ऐसा मौका का फायदा नहीं उठाया आपने कभी? यार ऐसे मिलते नहीं है। अच्छा, मिले नहीं है, तो मतलब आपको चाहिए कोई टीचर, उसका हस्बैंड। ना। अच्छा, तो आपने किनके किनके साथ में आपको मतलब कैमरा के सामने फेस करने का मौका मिला? उसमें 2-3 अच्छे एक्सपीरियंस आप बताइए। को एक्टर्स में पंकज भाटिया जी थे, जो मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। इसके बाद करण पटेल, अली गोनी, दिव्यांका त्रिपाठी और अदिति, कृष्णा, और तो नाम नहीं मुझे याद है क्योंकि इतनी मेन फैमिली, नीना कुलकर्णी मैम। नीना कुलकर्णी Yes. मैम। तो दर्शकों आप देख रहे हैं, जो भी नाम अमिता जी बता रही हैं, हाँ, ये बेसिकली सब टीवी के लीजेंड हैं। हाँ, और आप of सब course. जानते हैं, और मुझसे ज़्यादा ही जानते हैं। तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका किसके साथ रहा, जो को आर्टिस्ट के तौर पे आप बताना चाहें? मैं यही बोलूंगी पंकज जी के साथ में, बिकॉज वो मेरे हस्बैंड थे, हम मोस्टली सीन साथ में करते थे। वैसे वो मुझसे काफी बड़े हैं, बट हम मस्ती करते थे। अच्छा। एक अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। That's it. तो ऐसा होता है क्या कि सेट पर अगर मान लीजिए किसी के बॉयफ्रेंड का रोल कर रहे हैं, या गर्लफ्रेंड का रोल कर रहे हैं, या हस्बैंड का रोल कर रहे हैं, या क्रश है, 3-3 साल तक कर रहे हैं, तो मतलब सच में क्रश हो जाता है या थोड़ा प्यार हो जाता है, ऐसा होता है क्या? ह्यूमन इमोशन, या फिर पूरा एक्टिंग ही कर रहे हैं? पूरी एक्टिंग ही कर रहे होते हाँ। हैं। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है। कुछ जगह पे होता है जहाँ पे एक केमिस्ट्री होती है, सेम एज ग्रुप होता है, और शायद दोनों लोनली होते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है कि साथ में ऐसे कितने हस्बैंड्स बन चुके हैं यार, मेरे तो अफेयर ही खत्म नहीं होते। तो ऐसा तो नहीं है। तो बेसिकली ये है कि कैमरा पे इवन नवीन कोई फीलिंग भी नहीं आती है जब कभी हम बहुत ही इंटीमेट सीन भी कर रहे होते हैं ना, एकदम फीलिंग्स नहीं होती है, क्योंकि कैमरे पे लोग देख रहे होते हैं ना, बहुत लोग होते हैं, भीड़ होती पता है, नहीं, कुछ सेट नहीं पे, होता, कुछ फील नहीं होता। तो बेसिकली यही एक्टिंग है। यही एक्टिंग है। हाँ। वो ट्रोल करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे एक्टर्स को कोई फीलिंग ही ट्रोल नहीं है। करने के लिए तो ऐसा नवीन, मैं आपको ना 1-2 दिन पहले का एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक छोटी सी बच्ची है, उसने रील बनाई और उसके काफी सेड्यूसिंग से एक्सप्रेशंस थे। तो मुझे लगा इतनी छोटी सी बच्ची है और ऐसे एक्सप्रेशंस दे रही है, तो मैंने उसको बड़ा प्यार से लिखा, बेटा तू थप्पड़ खाएगी, पहले पढ़ाई कर ले। आई डोंट नो लोगों को क्यों इतना बुरा लग गया। अब वो मुझे गालियां भी लिख रहे हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग गालियां लिख रहे हैं। तो ट्रोल करने के लिए उन्होंने मेरी इंटेंशन नहीं समझी कि मैं उस बच्ची को कहना क्या चाह रही हूँ, बस बोलना है, क्योंकि आई थिंक वो विरले है। और ऐसा है कि समाज है, और समाज बहुत बड़ा है, इंडिया का Right. पॉपुलेशन भी 140 करोड़ है,
हिंदी का खुद का ही मतलब 70-80 करोड़ व्यूअरशिप है, बिल्कुल उसमें सही, अगर 5 करोड़ 10 करोड़ लोग भी देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके विचार से सहमत हो। बिल्कुल सही बात है। सरकार भी बनती है, पक्ष और विपक्ष होता है। तो आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो उसका पक्ष और विपक्ष तो आएगा ही आएगा। ट्रू ट्रू। ट्रोल के बारे में, ऋचा चड्ढा एक एक्ट्रेस हैं, हाँ जी। तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ में बैठा हुआ चिंटू आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है। सही बात है एक्चुअली। वेरी गुड लाइन। हाँ, तो आपको पंकज जी के साथ अच्छा लगा काम करके? कोई और आपकी फीमेल को एक्ट्रेस जो आपकी फ्रेंड बन गई हो? मैं बोलूंगी, ये तो चलो ये है मोहब्बतें की बात कर रहे थे, मेरा दूसरा शो था संजोग जो हाँ, जी टीवी पे आता था। हाँ, जी टीवी पर। उसमें मैं जरूर बोलना चाहूंगी नाम लेके, काम्या पंजाबी। काम्या पंजाबी। शी इज द जेम ऑफ द पर्सन। वो इतनी अच्छी है, इतनी ज्यादा कोऑपरेटिव है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी और से इतनी अच्छी बात या फिर इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई होगी, और आज भी हम टच में हैं। वो नेगेटिव करती हैं बट एज ए पर्सन शी इज अ वेरी पॉजिटिव। एक्टिंग अलग होता है और रियल लाइफ अलग होता है। सेट पे काम करना, सेट की दोस्ती जो कैमरे पे दिखती है लोगों को वो अलग होती है, निजी जिंदगी की दोस्ती अलग होती है। राइट राइट। और आप जो कह रही है मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस काम्या जी के साथ बहुत अच्छा है ना? हाँ, मैं 1-2 बार ही मिला हूँ, तो आई एम क्योंकि थैंकफुल। पता है क्या होता है नवीन, आप जैसे होते हो ना, आप दूसरे को वैसे ही ट्रीट करते हो। हाँ, और वो बाय नेचर वो इतनी हम्बल, ग्राउंडेड एंड शी इज फैब, हाँ, तो वो लोगों को वैसे ही ट्रीटमेंट देती है। हाँ। कोई और बताइए काम्या के अलावा, कोई और एक्ट्रेस? काम्या के अलावा एक्ट्रेस, यार देखो नवीन, ये बात बोलना खराब लगेगा पर टीवी में दोस्तियां होती नहीं है। दोस्तियां होती नहीं है, नहीं खराब लगने का कुछ नहीं, ये सच्चाई है। और ना कोई ये कंट्रोवर्शियल मतलब बात है। हाँ। ये एक्चुअली क्या होता है आपको बताएं, मैं ऐसा क्यों आपसे पूछ रहा हूँ। मैं दर्शकों को बेसिकली ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और भी आगे एक्टर और एक्ट्रेस आएंगे उनके माध्यम से, कि टीवी सीरियल या फिल्में एक यूनिट होता है। राइट। और उस यूनिट पर जब तक काम होता है तब तक काम होता है। राइट। और फिर आप निकल जाते हैं वहाँ से, फिर दूसरी यूनिट में चले जाते हैं। सिमिलरली जैसे कोई ट्रांसफरेबल स्कूल में पढ़ता है कि केंद्रीय विद्यालय या डीएवी में पढ़ रहा है, क्लास 5 तक यहाँ पढ़ा, फिर 7 तक वहाँ पढ़ा, फिर 9 तक वहाँ पढ़ा, फिर 12 वहाँ पढ़ा, तो अलग अलग जगह के दोस्त रह जाते, तो बहुत मुश्किल से 1-2 दोस्त आगे कैरी और जब फॉरवर्ड हम होते लोग हैं। काम करते हैं ना, तो हमें कलीग्स मिलते हैं, फ्रेंड्स नहीं मिलते। फ्रेंड्स नहीं मिलते। फ्रेंड्स हमें कब मिलते हैं? जब हम स्कूल में होते हैं। हाँ, हमारा 10th तक का जो भी सर्कल होता है ना, दे आर एक्चुअल योर फ्रेंड्स। अदरवाइज तो सब कलीग्स मिलते हैं, कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं, जिनके साथ आपको एक फेक स्माइल के साथ में हाय ओ गॉड बेबी, दैट्स इट। और इसके बाद बेबी कहाँ गई और वो कहाँ गई किसी को पता भी नहीं है, बगल से निकल जाएंगे, नोबडी नोज, पहचानेंगे भी नहीं। लेकिन फिर कैमरा के सामने आएंगे तो फिर ओ माय गॉड डियर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कहाँ थी अभी तक? कितनी अच्छी हो गई हो तुम, है ना एक्चुअली। वो बाद में जाके अरे यार वो कैसी हो गई थी। ऐसा भी है क्या? होता है एक्चुअली, होता है एक्चुअली होता। और कोई टीवी सीरियल के बारे में बताइए जिसके सेट की हम चर्चा कर सकें, बात कर सकें। अभी जो मेरा लास्ट शो था, मैंने एज ए लीड किया, हम तो मिडिल क्लास है जी। अच्छा, हम तो मिडिल क्लास हैं जी। हाँ, अब वह टाइटल बहुत अच्छा है। हाँ जी, ये हमारे डायरेक्टर सर का ही टाइटल था, उन्होंने अच्छा। दिया। और बहुत प्यारा शो था, कॉमेडी था, हम कॉमेडी कर रहे थे उसमें। और उसमें ना नवीन, क्यों मुझे वो इतना पसंद है शो, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो जो क्राइसिस आते हैं और जाते हैं, नॉर्मली हम दुखी हो जाते हैं ना कि यार कैसे मैनेज करेंगे, फीस कहाँ से लाएंगे बच्चों की, और आजकल तो ब्रांडेड का ज़माना है, सबको ब्रांडेड पहनना है, ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा लोकल पहन के जाए, दूसरे लोग उसको बुली करें, राइट? तो हम सब दुखी हो जाते हैं इस बात से। बट उस शो में यही दिखाया है, कोई बात नहीं हमने लोकल पहना तो क्या हुआ, बट हमारी पर्सनालिटी ऐसी है, हमारा पर्सोना ऐसा है कि हम अच्छे दिख रहे हैं। हर दुख की बात में भी सुख ढूंढ लेना, ये मिडिल क्लास का ये सूत्र है। हाँ जी, बेसिकली मिडिल क्लास जो है वो संघर्षरत नहीं होते जी, मिडिल क्लास मैनेजमेंट सिखाता है, मैनेजमेंट सिखाता है, वेरी ट्रू। और उसमें कोई को आर्टिस्ट के बारे में बताइए। देवांग मेरा बहुत अच्छा, जो मेरा हस्बैंड बना था, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। तो सब जगह आपको हस्बैंड नहीं मिल रहे हैं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है। आपको प्यार करने का मौका नहीं लगा है, सीधा पत्नी बन गए। नहीं मिला ना, ये है मोहब्बतें में मैं पहले प्यार ही किया। अच्छा, पहले मैं प्यार उनको किया। चेज करती थी, वो मुझे चेज नहीं करते थे, मैं चेज करती थी। मैम के हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं मैं पता लगाती थी, और फिर जाके शादी। तो लड़कियां कैसे चेज करती हैं किसी को? मेरा पर्सनल अनुभव नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ ताकि मुझे पता लगे, मैं पकड़ सकूं। कोई नहीं, जो आपको चेज करेगी ना वो जान जाएगी। वो जान जाएगी, मुझे कैसे पता लगेगा? वक्त आएगा ना, पता लग जाएगा। नहीं, वक्त मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, उनको भी तो पता लगे। ये पता है कुछ चीजें क्या होती है, आपको ना एहसास हो जाता है। अच्छा, होता है कि नहीं होता रियल लाइफ में? मुझे तो अभी तक नहीं हुआ है।
डिनाई कर रहे हो आप। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। कैमरा झूठ पकड़ लेता है और मेरे चेहरे पे हाँ, तो बिल्कुल आप भी झूठ पकड़ नहीं चुके है। हो। तो पता लग जाता है, लग वो जाता कुछ न है। कुछ एहसास होता है। हाँ आप जी। आप आप मतलब छुप के देखती हैं। हाँ, मैं उनके बारे में पता करने की कोशिश करती हूँ, हाँ। वो कहाँ पे जा रहे हैं, हम्म, कब ऐसा टाइम होगा जब वो अकेले बैठे होंगे, मैं फ़ोन हम्म, कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, अपनी हम्म, बात कह सकती हूँ, हम्म। वो सारी चीज़ें। अच्छा, तो ये बेसिकली वन साइडेड लव नहीं हुआ? अगर ये काम एक्चुअली ये वन हाँ, साइडेड ही था। हाँ, अगर ये काम लड़का करने लग जाए तो बहुत बड़ी बड़ी धाराएं लग जाती है। लड़कियों को नहीं, थोड़ी टैग छूट है लग क्या? जाता है, आवारा है। हाँ, आवारा है। लड़कियां है करे ना? तो प्यार है। लड़कियां ल... स्वीट होती है अच्छा। यार। वो हर किसी के पीछे नहीं भागते, लड़का तो हाँ, आज इसके पीछे कल उसके पीछे, तो अच्छा, वो इसमें भी लड़कों की गलती हो गई। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली हम्म, लड़कों की गलती नहीं अच्छा, होती है, लड़कियों की गलती है कि हर हम्म, लड़की बड़ी खूबसूरत है, हाँ, अरे आप लोग बाबा, डिसाइड नहीं कर पाते हो किसके पीछे चले। नहीं, होती है। एक्चुअली में लड़कियां खूबसूरत ही होती हैं। जी। आपने एक वेब सीरीज भी किया था, हाँ जी, कॉमेडी। तो कॉमेडी वेब सीरीज, तो हाँ, उस वेब सीरीज के बारे में बताइए। वो वेब सीरीज ऐसी थी, एक लड़की, हम्म, शी इज अ टॉम बॉय, हम्म, 4 लड़के, हम्म। चारों को हैंडल करती है। अच्छा। हाँ, मतलब वो लड़की ने जो बोल दी वो बात पत्थर की लीक है, बाकी हाँ, चाहे वो गलत है कुछ भी है। तो वो लड़की अपनी आप थी? वो मैं थी। वाह। अपनी ठेठ हरियाणवी भाषा में बात हम्म, करती है, मुझे सीखना पड़ा था बिकॉज हम्म, मुझे हरियाणवी नहीं आती है, हम्म, तो मैंने सीखा उसके लिए। हम्म, और चारों को कमांड करती है वो, हम्म, उनको सिखाती है प्यार कैसे होता है, लड़की के पीछे कैसे चलते हैं, हम्म, मतलब जितना बिगाड़ सकती है हम्म। प्रॉपर बिगाड़ती है उनको। मतलब बड़ी घड़ी छोड़ी का रोल किया है आपने, है ना? हाँ जी। हाँ, तो हरियाणवी लैंग्वेज में कोई अगर आपको लाइन याद हो, शब्द याद हो या टोन याद हो, यार क्योंकि मुझे मुझे बड़ा प्यारा लगता है हरियाणवी हाँ, लैंग्वेज, टोन वो तो बड़ा। बहुत प्यारा हाँ, है, पर मुझे कुछ याद तो नहीं है ऐसा जो मैं मैं सुना दूँ आपको आपको। सुनाता हूँ। हाँ जी। हाँ, मैं एक बार हरियाणा गया था, हाँ तो इतने लंबे होते हैं, पर्सनैलिटी तगड़ी होती है। हाँ। फिर वो बड़े बड़े प्यार से आपको बोलेगा, तू पढ़ाएगा मन्ने मास्टर, तो आपको लगेगा ये तो बेइज्जती कर रहा है यार, हम बिहार हाँ वाले हैं, तू पढ़ाएगा मन्ने मास्टर, मतलब बहुत बड़ी बेइज्जती हाँ। है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, सीधा पैर छुके, मन्ने किच्छु समझ में आवे ना है मास्टर, मन्ने प्लीज कृपा कर दियो मास्टर। तो इतना बड़ा आदमी इतना छोटा हो गया। तो मतलब दे आर सच अ स्वीट पर्सन। अगर आप हाँ फर्स्ट, मतलब एक आई कॉन्वर्सेशन होता है उसमें अगर आप जाएंगे आपको लगेगा बड़ा रूड है, लेकिन आप हाँ, थोड़ा उनकी सा टाइम, लैंग्वेज हाँ, हार्श होती है। हार्श होती है, हाँ। लेकिन आप फिर थोड़ा सा रुकेंगे आपको लगेगा यार बहुत प्यारा लैंग्वेज है, बहुत प्यारा टोन है और बड़े अच्छे से बात करते हैं। जैसे मेरी इस वेब सीरीज में जो था, मेरा कैरेक्टर था डीजे पिंकी का, तो वो लड़कों के पास हमेशा जाती है, तन्ने मालूम ना है डीजे पिंकी आ रही है, तू ऐसे सोएगा तो कैसे काम चलेगा, तन्ने लड़की नहीं पटानी। हाँ, मुझे यही सुनना था। चलो आज उस लड़की के पीछे जाना है। हाँ। और सोहन जाते जाते एक चॉकलेट ले लियो, हाँ। लड़कियों ने बड़े पसंद है चॉकलेट। हाँ, ये हुई ना, ये आपने सीखी है, ये खालिस हरियाणवी जुबान हुई। हाँ जी। तो हरियाणा बेसिकली क्या है कि बेटियों का राज्य है, बिल्कुल। और अलग तरह से लोग जानते हैं, लेकिन मैं हरियाणा को इस तरह से जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल, हाँ जी। सबसे ज़्यादा देश को अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल स्तर बिल्कुल पर बिल्कुल। नाम वो हरियाणा की बेटियों ने दिलाए जी हैं। जी। और हम कह सकते हैं कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है, तन्ने अगर ये बिल्कुल ना। तो ये कहने में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। जी जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो आपसे हम जानना चाहेंगे अमिता जी। कि एक टीवी सीरियल का सेट और एक हाँ। वेब सीरीज का सेट, जबकि सेट है दोनों एक ही जैसा है, कैमरा है, बट क्या डिफरेंस है? देखो डिफरेंस कैसे है, टीवी जो हम करते हैं ना, आज हम जो शूट कर रहे हैं कल उसको टेलीकास्ट होना है। हाँ, सो वी ऑल आर इन अंडर प्रेशर कि हमें करना है और टाइम पे करके खत्म करना है, इसके बाद एडिट होना है, फिर जाना है, और इन केस कोई मिस्टेक निकल आई तो रीशूट पे जाना है। वेब सीरीज का कैसा होता है, वो बना के रख ली, उसकी एडिटिंग चल रही है, बीच में कुछ कमी लगी तो फिर से शूट कर लिया, क्योंकि वो एक रोज का एपिसोड नहीं है, तो वहाँ पे फ्रीडम ज्यादा होती है, टीवी में नहीं होती। टीवी में प्रेशर होता है हमारे ऊपर, टीवी में प्रेशर होता है, नो डाउट, जॉब जैसा प्रेशर होता है। एग्जैक्टली। कॉर्पोरेट सेक्टर हम कभी जैसा। कभी 18 घंटे भी काम करते हैं। 18 घंटे? यस। तो मतलब जो टीवी सीरियल आपके पास 1 घंटे का 42 मिनट का एपिसोड आता है मित्रों, 30 मिनट्स का 30 मिनट्स का 30 एपिसोड मिनट्स के आता पीछे है, हम 18 घंटे काम उसके करते लिए हैं। 18 घंटे एक पूरी यूनिट काम करती है। यस। और एक यूनिट में कितने लोग होते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। मिनिमम हाँ, 150 तो रहते ही है। 150 रहते हैं आपके Minimum। 30 मिनट के एपिसोड के लिए, और 18 घंटे काम करते हैं। जी। और आप कभी बोल देते यार अच्छा शूट नहीं हुआ,
बड़ा दुख होता है सबको। बहुत बहुत ज्यादा। नहीं, बहुत मेहनत का काम है बेसिकली। जी। जब मैं मुंबई आया तब मुझे पता लगा कि एक कोई भी फिल्म या टीवी सीरियल बनता है, बस हम बैठते हैं और बैठ के सीधा बोल देते हैं यार अच्छा नहीं लगा, यार मज़ा नहीं आया, बट हम उसके पीछे की मेहनत को नहीं देख पाते नहीं कि देख कितनी पाते मेहनत हैं। से ये बनाई गई है। राइट। तो कोई चीज़ हिट फ्लॉप नहीं होती है, वो एक मेहनत का मेहनत प्रोडक्ट का होता है। फल होती है। दैट्स इट। तो जो टीवी सीरियल के हमारे आर्टिस्ट हैं, कोई भी हो, मेल फीमेल, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फीमेल ओरिएंटेड ही जानना चाहता हूँ, उनकी कुछ समस्याएं होंगी, तो किस तरह की समस्याओं से का सामना करना पड़ता है? समस्याएं नहीं बोल सकते, बट जैसे होता है ना कि एक शादी है तो उसमें सबको, सारे बारातियों को तैयार होना है, घर वालों को तैयार होना है, चीजें, तो सेट का माहौल सुबह सुबह ना वैसे ही होता है। सबको रेडी होना है और इक्वल रेडी होना है, सबको अच्छा दिखना है, बेस्ट दिखना है। उसमें हमारे मेकअप दादा लोगों की लग जाती है बेचारों की। किसी का थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ऊपर नीचे हो गया ना तो बस दादा के ऊपर बिल फट जाता है। बिल फट जाता है। और सुबह से तैयार होकर शाम तक बैठे हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली 10 बार टचअप भी करेंगे हम। तो और स्माइल भी रखना है। ऑफ कोर्स, आपको तो हमेशा प्रेजेंटेबल ही दिखना है, प्रेजेंटेबल ही दिखना है, खुश दिखना है। अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो ये पर्सनल लाइफ को और ये एक्टिंग लाइफ को बेसिकली मैनेज करना, मतलब डेली सोप वालों के लिए, क्योंकि उनको 3 साल 4 साल काम करना है, और उस 3 साल 4 साल में ऐसा नहीं है कि घर में माँ बाप से लड़ाई नहीं होगी, या फिर किसी से ब्रेकअप नहीं होगा, या किसी का शादी अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, कोई बीमार है, इन सबको टैकल करते हुए फिर कैसे कैरेक्टर में मतलब रहते हैं, ये सब आपने देखा होगा। That is why you are actor ना। अच्छा, आप एक्टर तभी तो हुए ना कि आप अपनी पर्सनल चीजों को हाइड करके हर समय आपको खुश दिखना है। बस आपका जो कैरेक्टर है आपको वो करना है। बस आपके अंदर क्या द्वंद चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपने खाना खाया नहीं खाया, आप सोए जगे, जो भी है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इवन जब एक्टर के भी फेस पे मेकअप लग जाता है और एक बार एक्शन हो जाता है ना, तो एक्टर को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी वो लाइफ जीना शुरू कर देता है। बेसिकली एक काम है, प्रोफेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमिता, ये बताइए मुझे कि क्या आपने कभी फिल्मों के लिए ट्राई किया? नहीं यार नवीन, यही गलती हो गई अभी तक मुझसे। तो आपने अपने अंदर में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं खोजा कि फिल्म कर सकते थे? नहीं, कर तो मैं डेफिनेटली सकती हूँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम एक्टर। रीजन ये हुआ कि मैं अपने शोज में इतना बिजी हो गई, और जो मुझसे क्या गलती हुई कि मैं बहुत सेफ चलने की कोशिश की मैंने। अच्छा। मुझे ऐसा लगा, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला ना, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे भी दिमाग में ऐसा माइंडसेट था कि फिल्म्स में आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत, अब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ क्या कि गंदगी है ऐसा वैसा, बट वैसा कुछ है नहीं नवीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको बाहर निकलना चाहिए, करना चाहिए। मुझसे ये गलती हो गई, अब हो गई है, व्हाट इज डन टू नहीं, अभी भी वक्त है, आप ना आपकी खूबसूरती खत्म हुई है, ना आपकी उम्र खत्म हुई है। टचवुड वो खत्म भी नहीं होगी जब तक मेकअप रहेगा दुनिया में। इतना सच मैंने आज तक किसी भी लड़की को बोलते हुए नहीं देखा है। बट है ना रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। चलिए, आप अच्छी इंसान हैं, आपको फिल्मों भी मौका मिले, ऐसा हमारी टीम और हम सब दुआ करते हैं। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल आपसे हम करते हैं कि ऑडिशन पर आप कितना भरोसा करती है? नवीन, मैं बोलूं, मैंने जितना काम किया सिर्फ ऑडिशन से किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई भी काम मुझे, मैं जानती थी, ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को जानती नहीं थी, बट ना कभी उन्होंने मुझे बोला और ना मैंने कभी उनको अप्रोच किया। मैंने जो किया ऑडिशन से किया और खुद से किया। बस मुझे ये पता होता था कि हाँ मुझे करना क्या है। मैं उस चीज़ में बहुत क्लियर रही हमेशा कि मुझे किस तरफ चलना है। तो बेसिकली मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता था कि ऐसी बातें सुनने को मिले हमारे दर्शकों को कि ऑडिशन बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, और ये कांटेक्ट होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, मैंने आपसे बोला ना कि मेरे पास कांटेक्ट थे, लेकिन किसी ने ना मुझे अप्रोच किया ना मैंने उनको अप्रोच किया। लेकिन ऑडिशन से काम बना। काम सिर्फ ऑडिशन से ही बनता है। तो ऑडिशन देते समय क्या बारीकियां होती है और क्या ध्यान रखना चाहिए? आप नए एक्टर्स जो अभी आए हैं, जो काम खोज रहे हैं और जिनको ऑडिशन पर भरोसा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? नवीन, मैं उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी, पहले तो वो अपने क्राफ्ट को तैयार रखें। उनको करना क्या है, अपने कैरेक्टर को वो समझे। ऐसे एक बार पढ़ लिया नहीं, आप 3-4 बार अपनी स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ें, आपको तब पता चलेगा कैरेक्टर है क्या आपका। उसके बाद आप क्या करें, जब भी ऑडिशन में जाने से पहले ना हमेशा कॉन्फिडेंट फील करें और ये दिमाग में लेके चले हाँ होगा या ना होगा। अगर ना भी हो रहा है ना तो आपके पास दूसरा ऑप्शन खुल रहा है। फिर डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है कि एक में नहीं हुआ तो नहीं होगा। आपको ऑडिशंस लगातार करते रहना है।
आज नहीं तो कल होगा जरूर। होगा। तो कहने का लेकिन मतलब ये अगर है आपका पैशन है तो। अच्छा, पैशन हाँ, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। पैशन जरूरी है, मतलब जो आप ऑडिशन दे रहे हैं अगर उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट डजंट मीन कि ये आपके जिंदगी हाँ, का क्योंकि आखिरी कितनी ऑडिशन बार है। होता है किसी का लुक नहीं फिट होता है, किसी की लैंग्वेज फिट नहीं होती है, किसी का उनको अगर मोटा लड़का चाहिए तो वो पतले लड़के को, ऐसा तो नहीं है कि पतला लड़का अच्छा नहीं दिख रहा है, वो बहुत फिट है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बट उनका डिमांड ही नहीं है, उनका डिमांड मोटा लड़का है इस समय। तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि वो बच्चा गलत है। हाँ, एक्टर खराब हो हाँ, गया, ऐसा एक्टर नहीं तो है। बिल्कुल गलत नहीं है। तो हमेशा माइंड मेकअप रखो, कभी अपने आप को डिसअपॉइंट मत करो कि मेरा नहीं हुआ तो मतलब मुझ में कुछ फ्लॉजेस है, नहीं, आप फ्लॉलेस हो। नहीं, आप बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं, और आपकी बातों से जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो मुंबई आए हैं, जो काम खोज रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा जी, और उनको अपने क्राफ्ट पर काम करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रेरणा मिलेगी, और वो ऑडिशन देंगे, ऑडिशन पर भरोसा करेंगे, क्योंकि एक अभी हमारे टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो एक बड़ा संक्रमण चला है बेसिकली, आपको इन्फेक्शस डिजीज हो गया है कि मेरा कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, या वो उसको जानता है तो काम मिल गया, वो उसको जानता है तो काम अच्छा मिल नवीन गया, जी, मुझे एक बात उसने उसको बताइए, प्लीज कर दिया तो काम मिल गया, बट ऐसा आप है मुझे नहीं। एक हाँ। बात बताइए, सपोज आपने मुझे एक बार बुला लिया, आपने मुझे प्लीज भी कर दिया, काम भी दिला दिया, लेकिन नेक्स्ट कैसे मिलेगा आपको? आप हर बार जाओगे यही काम करने के लिए? नहीं ना। उसके लिए क्या होना चाहिए? टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना पैशन चाहिए। होना चाहिए। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। आपको एक बार कोई एंटरटेन करेगा, 2 बार एंटरटेन करेगा, बार बार नहीं करेगा, वो करोड़ों रुपए लगा रहा है, हाँ, वो क्यों करेंगे भाई? तो इसके लिए आपको अंदर से पैशनेट होकर अपना काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि कॉन्टेक्ट लिस्ट आपकी कितनी लंबी है। अच्छी बात है आपने की अमिता जी। अब मैं जानना चाहूँगा, आपने कभी थिएटर किया है क्या? हाँ जी, मैंने थिएटर किया तो है। थिएटर का एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा। थिएटर जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा कि लोग थिएटर करते क्यों हैं। एक ही स्क्रिप्ट को और सबकी लाइनें याद कर रहे हैं, मैं अपनी भी याद कर रही हूँ, अपने को एक्टर की भी याद कर रही हूँ, दूसरे एक्टर की भी याद कर रही हूँ, तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी बेकार चीज़ है, थिएटर तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि हम तो अपनी लाइनों पे ध्यान देने वाले लोग हैं। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, अभी कैसा होता है कि जब स्क्रिप्ट आती है ना हमारे सामने, तो हम सिर्फ अपनी लाइन नहीं पढ़ते, हमारे पहले वाले ने क्या बोला, बाद वाले ने क्या बोला, पूरी स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, हम सब पढ़ते हैं। ये सब मुझे थिएटर ने सिखाया। अदरवाइज उससे क्या होता है, जब आपको सब कुछ पता है, सपोज हम ये शूट कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि कैमरा कहाँ पे है, आपने क्या किया, मैंने क्या किया, तो आपको सब कुछ, सडनली कुछ फ्लॉज होते भी है ना तो आप संभाल लेते हो, क्योंकि आपको नॉलेज है उस चीज का पूरा। अभी सिर्फ अपनी लाइन पता है, तो उसके बाद आपने बोल दिया और खड़े हो गए, तो आपके एक्सप्रेशंस भी नहीं आते कभी भी। तो थिएटर आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो आप आने वाले एक्टर्स को सजेस्ट करना चाहती हैं कि वो थोड़ा हाँ, बहुत ऑफ थिएटर कोर्स, करें? घर पे बैठ के डिप्रेस होने से अच्छा आप एक अच्छा थिएटर ज्वाइन करें, थिएटर में जाइए, सीखिए, अपने ऊपर काम करिए। मैं देखता हूँ कि ये जो हमारा बेसिकली इन्फिनिटी मॉल से, या फिर समझ लीजिए कि बांद्रा से लेकर उधर मलाड तक, मीरा रोड तक, समझ लीजिए, जो एक हमारी लिंक रोड जाती है, उसके आसपास में पूरी दुनिया हमारी रहती है। हाँ, उसमें मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि मैं पूछता हूँ लोगों से, और क्या कर रहे हो? हाँ, जिम जा रहा हूँ, प्रोटीन खा रहा हूँ, हाँ। एक्सरसाइज कर रहा हूँ। कर कोई ये नहीं कहता होगा बुक पढ़ रहा हूँ। हाँ, कोई ये नहीं कहता बुक पढ़ रहा हूँ। क्योंकि आजकल लोग लुक्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि पता है नवीन, हकीकत ये कि एक वक्त था ऐसा कि लोग ढूंढते थे कि मुझे खूबसूरत लड़की चाहिए, खूबसूरत लड़का चाहिए। आजकल कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं लोगों को। अगर कोई कैरेक्टर नवीन के लिए बना है तो वो नवीन ही करेगा, उसे कोई और नहीं आके कर सकता है। तो आप दो अपने लुक्स पे ध्यान, बिल्कुल, यू आर एक्टर, यू डिजर्व इट, बट आप अपने क्राफ्ट पे भी ध्यान दो। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा कैरेक्टर नवीन के लिए बना है। जब मैं प्रोड्यूस करूंगी तब बताऊंगी। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ कि वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बिल्कुल देखेगी, हम दिखाएंगे। बेसिकली एक मैसेज मैं चाहता हूँ नए एक्टर्स के लिए, कि उनको ऑडिशन देने के पहले क्या क्या करना चाहिए कि वो ऑडिशन देने के लिए जाएं, तो उनको ये डिप्रेशन ना हो कि हम एक्टर बन ही नहीं सकते। अगर उनके अंदर में ये डिप्रेशन आ रहा है कि हम एक्टर नहीं बन सकते, तो फिर उन्होंने क्या क्या गलतियां की है या क्या क्या कमियां की रखी है? नवीन, एक चीज पहले मैं बोलूं कि एक्टर बन सकते नहीं, आप नहीं बन सकते। आप एक्टर ऑलरेडी हैं, तो आपको सिर्फ पॉलिश किया जाएगा। एक्टिंग आपके अंदर होनी चाहिए, राइट? कोई भी डॉक्टर बन के एक्टिंग नहीं करने लग जाएगा, वो अपना ही काम करेगा। तो एक्टर तो आप ऑलरेडी हो, आप अपने आप को पॉलिश करो। अब उसके लिए आपने बोला ना कैसे, तो आप अपने क्राफ्ट पे काम करो ना।
आप अपने स्क्रिप्ट अच्छे से याद करो, उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स देखो, ऑब्जर्वेशन शुरू करो, लोगों को ऑब्जर्व करो। जब आप 10 कैरेक्टर रोज के ऑब्जर्व करेंगे ना तो 2 आप सीख जाएंगे। और जब कभी आपको ऐसा मौका आएगा ना करने का, तो आप इतना नेचुरल करेंगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक्टिंग कर रहे हो। तो बेसिकली जो एक्टर होते हैं वो बॉर्न एक्टर होते हैं। ऑफ कोर्स यस, मुझे नहीं ऐसा लगता कि किसी को बनाया जा सकता है। आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में किसी को भेज दो, आप एक्टर बना नहीं सकते हो जब तक उसके अंदर इनबिल्ड वो चीज़ नहीं है। तो जो आपने पॉलिश वर्ड का यूज किया, वो पॉलिश कैसे करते हैं? पॉलिश करने के लिए वही है ना, आप बुक्स पढ़ो, स्क्रिप्ट्स पढ़ो और अपने चीज़ें सुनो, लोगों को ऑब्जर्व करो, ये सारी चीज़ें पॉलिशिंग में है। बोल बोल के पढ़ो या फिर मन जोर से पढ़ो? बोल से। मन में एक्टिंग करके क्या फायदा यार? जब तक आपकी चीज कोई देखेगा नहीं, उसका तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो मतलब बोल बोल के जोर से पढ़ो, आप वोकल एक्सरसाइजेस करो। तो बेसिकली जो लोग बचपन में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, और उनको लग रहा है हम तो हीरो बन जाएंगे, तो बेसिकली उनके लिए थोड़ा ये डरावना मतलब खबर है कि उनको यहाँ भी आगे पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। यही बात मैं उस बच्ची को बोलना चाह रही थी। अच्छा। जिसके लिए लोग मुझे गालियां लेकर आए। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं लाइफ में। सोशल मीडिया है, हाँ, उस पर आप डालेंगे तो आपको तारीफें भी मिलेंगी और गालियां भी मिलेंगी। हम मेंटली प्रिपेयर्ड है, हमें हाँ। फर्क ही नहीं पड़ता अभी। हाँ, तो क्या ही फर्क पड़ता है, चंडीगढ़ का चिंटू क्या सोच रहा है एक्चुअली। तो आपके लिए संबंधों के क्या मायने हैं, मतलब दोस्ती के क्या मायने हैं, प्यार के क्या मायने हैं? देखो मैं शायद ऐसे बोलूँगी ना तो बहुत ही हार्श साउंड करेगा, मैं बोलते समय मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होता है। मतलब बॉम्बे में तो स्पेशली मैंने देखा है कि दोस्ती नहीं होता है, सब कुल मिला के बार्टर सिस्टम होता है। अच्छा। आपको मुझसे क्या मिलेगा, मुझे आपसे क्या मिलेगा। और रही बात प्यार की, तो प्यार माँ बकवास चीज़ है, आपका टाइम वेस्ट है। आप अपने ऊपर काम करिए, प्यार व्यार से कुछ नहीं होगा। और आपकी गली में जो 2-4 लोग खड़े रहते होंगे आपको देखने के लिए, उनका क्या होगा? जो किरण को पसंद करते हैं उनका क्या होगा? वो मुझे बूस्ट करते हैं। हाँ, ऐसे तो होना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला। अच्छा। लोगों को मुझसे प्यार करना चाहिए, उनको मेरे पीछे आना चाहिए। अगर मुझसे कोई पूछे प्यार, तो मेरी नजर में बकवास। अरे ये तो बहुत बड़ा खतरा है। तो देखिए भारत के अंदर मतलब हिंदी ऑडियंस से ही आपको कोई ना कोई मिलेगा जो आपको प्यार करेगा, जो आपसे शादी करेगा, जो जिंदगी बिताएगा। आप उसका भी दिल तोड़ रही हैं लग रहा। पता नहीं, वो पैदा होना भूल गया। अच्छा। अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला यार। कितने साल हो गए मुंबई में? मुंबई में मुझे 8 इयर्स कंप्लीट। 8 इयर्स। पूरे 8 साल में आपको यहाँ पे कोई नहीं मिला जो ये आपको एहसास करा सके कि प्यार बकवास नहीं होता? यार सबने मुझे यही एहसास कराया कि प्यार बकवास होता है। तो आप गलत लड़कों के चक्कर में पड़े क्यों? वो ज्यादा खूबसूरत लड़की के चक्कर में पड़ गया एक्चुअली। ओह अच्छा, पता नहीं, शायद उनको चश्मा नहीं पहनवाया आपने। मैंने उनकी जुबान पे ताला लगवाया। जुबान पे ताला लगवाया। देखिए खूबसूरती क्या होता है, वो देखने का नजरिया होता है। हर कोई खूबसूरत होता है। बिल्कुल सही। किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। छोटा सा रैपिड फायर मैं करता हूँ आपके साथ में। ओके, ज्यादा नॉलेज वाली चीजें मत पूछना। नॉलेज वाली नहीं, बहुत बहुत बेसिक चीज। और मैं एक्चुअली मैं जो भी बात करता हूँ, मैं ऑडियंस को कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए बात करता हूँ कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपने अनुभव हासिल किए हैं, उस अनुभव से आप क्या जज करती हैं, उसके हिसाब से। मैं कोई वैसी हल्की बात तो करता ही नहीं कभी। तो अगर आपको चुनना पड़े टीवी सीरियल और वेब सीरीज, तो क्या चुनेंगे? टीवी सीरियल। टीवी सीरियल, फिल्म? फिल्म। फिल्म और थिएटर? फिल्म। पैसा चाहिए यार। अच्छा। तो फिल्म आप स्टारडम के लिए नहीं, पैसे के लिए करना चाह रहे हैं? अरे फिल्म से तो स्टारडम भी मिल रहा है ना। अच्छा, स्टारडम मिल रहा है फ्री में? हाँ, स्टारडम तो मिल ही रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप फिल्म करना चाहें तो आपका ड्रीम कैरेक्टर क्या है? मतलब किस तरह का कैरेक्टर आप करना चाहती हैं? यार बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। वैसे तो मैं एक एक्टर हूँ ना, एक्टर की भूख खत्म नहीं होती है। हाँ। मुझे शोले की बसंती बनना है। शोले की बसंती? आई एम ए काइंड ऑफ चुलबुली लड़की ना, तो मुझे एक वो करना है। दूसरा मुझे मीना कुमारी जी का करना है। उनकी बायोपिक करने का मौका मिल जाए तो हे भगवान सुन लो। शाम का टाइम है, सरस्वती मामू पे। चलिए आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो स्ट्रांग हो, आपको मीना कुमारी का ये मिल जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। शोले तो जो है वो 1975 में आई थी। अब धर्मेंद्र जी भी गुजर गए, अमिताभ जी भी अब आखिरी पड़ाव में हैं, हेमा मालिनी तो अभी भी एक्टिव हैं। कोई नहीं, हम रीमेक बना रहे हैं ना। रीमेक एक आई थी ना। कोई बात नहीं, आई थी रीमेक, पता है ना, आग करके।
मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। तो दूसरा रीमेक वैसा ही ना हो, शोले जैसा रीमेक नहीं बने। ऐसा मत बोलो यार, हाँ जस्ट क्रॉस अ फिंगर, अच्छा हाँ। होगा। तो आज के टाइम में मतलब अगर पिछले 5-10 साल से देखें, जब से आप फिल्मों को देखना, मतलब फिल्में देखना और फिल्मों को देख के समझना, जैसे मैं भी इतने सालों से फिल्में देखते आ रहा हूँ, तो फिल्में देखता था मज़े के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, गाने के लिए, खूबसूरत एक्ट्रेस के लिए, या फिर जो है स्टाइल के लिए, तो वो एक अलग बात थी। जी। अब जब हम मुंबई आ गए हैं, इस इंडस्ट्री से थोड़ा जुड़े हैं, तो अब फिल्में देखने के लिए, मतलब समझने के लिए देखते हैं। तो वो दौर जब आपका आया, मान लीजिए पिछले 10 साल से, तो उसमें आपको कौन सा कैरेक्टर मैं करने का मन कर बोलूँगी रहा है? उसमें ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर मैं DDLG का मुझे करने को मिले। फिर मुझे आलिया भट्ट की फिल्म्स जैसे कौन होती सी? हैं, जैसे? जैसे कि पहले तो मैं बोलूँगी हाईवे, बिकॉज हाईवे। बहुत ही इनोसेंट कैरेक्टर हाँ, था, हाँ, बहुत हाँ। ही प्यारा। फिर जब भी मैं थी करीना, तो सबने ही बनना है। जो करीना अब खुद भी नहीं बन सकती है, वो भी सबको बनना है। आपको पता है अनजाने में आप फंस चुकी हैं? कैसे? आपने पहले प्यार को बकवास बताया और आपको पूरा प्यार ही करना है। देखो यार, एक एक्टर हूँ मैं। शायद जो रियल लाइफ में नहीं है वो रियल लाइफ में पूरा कर लूंगी। नहीं, आपसे बात करने के बाद मुझे मेरे जहन में एक विचार आया है जी। कि क्या एक्टर्स की पर्सनल लाइफ मतलब रोमांटिक लाइफ नहीं होती है? होती है, क्यों नहीं होती है? तो फिर अगर वो आपको एक अच्छा थोड़ा, पार्टनर मिले तो क्यों क्योंकि नहीं होती एक्टिंग है? करते करते थोड़ी आदत सी नहीं हो जाती है? मतलब जैसे मान लीजिए 2 एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, क्योंकि आप रही हैं उस फील्ड में, आप वो लोगों से वाइब्स मिली हैं। मैच करनी चाहिए नवीन। वाइब्स, वो क्या फीलिंग होता है, मतलब हम कैमरे के सामने रोमांटिक एक्टिंग कर रहे हैं, या फिर वो सेम डायलॉग हम अपने बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को या क्रश को बोल रहे हैं, तो देखो क्या ऐसा तो डिफरेंस आता है? बिल्कुल नहीं मतलब होता कि सेम चीज बोल रहे, क्योंकि जब हमें किसी से प्यार होता है, कोई क्रश होता है हमारा ना, तो ऑटोमेटिक आपके एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। अच्छा। आप नर्वस हो जाते हो, आप पता नहीं कैसा अजीबोगरीब बिहेव करने लग जाते हो, आपको खुद भी नहीं पता। और जब हम कैरेक्टर में कर रहे होते हैं तो हम लाइन याद करके आए होते हैं, भाई मुझे 2 बार आई लव यू बोलना है, 1 बार हक करना है, और इसके बाद हमें अच्छी अच्छी सास के बारे में 4 बातें बोलनी है ताकि हस्बैंड खुश हो जाए। ये टेक्निकल, ये मतलब टेक्निकल हो गई चीजें। अच्छा, टेक्निकल हो गई चीजें। और इन रियलिटी तो इट्स वेरी डिफरेंट, आपको भी पता है। नहीं, मुझे नहीं पता है बिल्कुल। नहीं पता है। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका ऑल टाइम क्रश कौन रहे हैं? मेरा ऑल टाइम क्रश धर्मेंद्र जी रहे। धर्मेंद्र जी रहे हैं। बहुत जबरदस्त क्रश रहे। उसके बाद मिथुन उनकी दा। आत्मा को शांति मिले, अभी वो गुजरे और हैं। मिथुन दा भी, उनमें एक अलग सा ग्रेस है, पता नहीं क्या मिथुन दा है, में। मुझे नहीं पता। और अगर आज के एक्टर्स की बात करूं तो मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद है। रणबीर कपूर बहुत बहुत पसंद है। पसंद है मुझे, तो एज एन एक्टर भी, हाँ। और गुड लुक्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज गुड। धर्मेंद्र जी से मिलने का मौका लगा? नहीं। मिथुन दा से हाँ मिलने का मौका लगा? जी। तो एक क्रश होना और एक मिलने के बाद ऑब्जर्व करना, तो आपको हाँ। क्या डिफरेंस नजर आया? मैं मिथुन दा से जब भी मिली थी तो मेरा जी अवार्ड फंक्शन था, वहाँ पे मैं उनसे मिली थी। तो वो एज ए गेस्ट वहाँ पे आए हुए थे। पहले तो आके वो बैठ गए, तो हमें पता नहीं लगा आगे कौन बैठा है। थोड़ी देर बाद पता चला मिथुन दा बैठे हुए हैं। तो उनसे मिलने का ये एक्साइटमेंट हुई कि अरे वाह मिथुन दा, जैसे वो है ना वो वैसे ही है, बहुत ही हम्बल, ग्राउंडेड। मुझे ऐसा लगता है जब लोग ना सब कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में ना, तो सच में वो बहुत ग्राउंडेड और बहुत हम्बल होते हैं। चलिए, अब आते हैं रणवीर कपूर पर। हाँ जी। आजकल तो रणवीर सिंह चल रहा है, सब जगह धर 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 धुरंधर चल रहा है। पसंद है, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को क्रश कहते इसी हैं। को क्रश कहते हैं। तो आपको रणवीर गुड कपूर टाइम से, बैड टाइम ऑलवेज। हाँ, तो आपको मिलने का मौका लगा? आपने नजदीक से देखा है? नजदीक से देखा है मैंने एयरपोर्ट पे, पर मिली नहीं हूँ मैं 1 to 1। मिल नहीं पाए। चलिए, मैं दुआ करता हूँ आप मिल जाएं कभी, या फिर मैं कुछ लिखूं तो उसमें रणवीर कपूर साइन हो तो आप भी साइन हो जाएं, या फिर आप प्रोड्यूस कर दें, जय श्री मैं राम। लिख लूं। जय श्री राम। शाम का वक्त है, सब अच्छा होगा अभी। बहुत बढ़िया, आप काफी पॉजिटिव इंसान हैं। जी। तो रणवीर कपूर में आपको ऐसा क्या खास, क्या अच्छा लगता है? मतलब मैंने रणबीर कपूर को जिस भी कैरेक्टर में देखा है, कोई भी कैरेक्टर हो, वो उस कैरेक्टर में इतने ढले हुए दिखते हैं ना, तो लगता है कि वो कैरेक्टर वही इंसान के लिए बना है। कभी ऐसा उस टाइम ये फील नहीं आता यार रणबीर कपूर अच्छा कर रहा है, ऐसा लगता है यार ये बंदा अच्छा कर रहा है। आप समझ रहे हो, वो नाम ही खत्म हो जाता है रणबीर कपूर का। तो वो चीज़ है, तो शायद मुझे इसलिए वो बहुत पसंद है। और दूसरी चीज़ है वो गुड लुकिंग बहुत ज़्यादा। मैंने उनको एयरपोर्ट पे देखा तो मैंने अरे आप इतने सुंदर है। देखिए, किसी भी लड़के को जलन होती है अगर कोई लड़की किसी भी लड़के की तारीफ करे, भले ही वो शाहरुख खान हो या रणवीर कपूर हो या रणवीर सिंह अरे हो। मैं बोलना भूल गई। हाँ। शाहरुख खान तो ऑल टाइम फेवरेट है। अच्छा, ऑल टाइम वो All time फेवरेट है। favorite है। वो तो सबके ही फेवरेट है। हाँ। तो रणवीर कपूर पर आते हैं एक बार
कि कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा लगा रणबीर कपूर की, कौन सी मूवी या कौन सा कैरेक्टर? यार ये तो बता पाना मुश्किल है इसलिए क्योंकि मैं अपना बता सकता हूँ, हाँ जी, मेरा रॉकेट सिंह। रॉकेट सिंह। हाँ, ओके। मुझे वो हर कैरेक्टर में ही बहुत अच्छे लगे, बर्फी तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। मेरे लिए जज करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि मुझे वो हर कैरेक्टर में बहुत पसंद नहीं, आया। वो ही इज अ कंप्लीट हीरो। अच्छा है। शाहरुख खान के बारे में इवन कुछ बात करना चाहेंगे? जब भी उन्होंने संजू की थी ना, तो वो तो एकदम आउट ऑफ ट्रैक थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कैसे करेंगे, बट वो देखने के बाद ऐसा लग रहा था संजय दत्त जी ही कर रहे हैं वो काम, है ना? ये अच्छा काम किया उन्होंने। और शाहरुख खान के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? यार वो तो ऐसा शाहरुख है, खान वो तो ऐसे है ना कि किसी की आप ना तारीफ भी करोगे ना तो कम पड़ जाए। शाहरुख खान इतने डाउन टू अर्थ हैं, वो जैसे लोगों से बात करते हैं। नॉर्मली आप क्या होगा, किसी एक्टर के पास आप जाओगे फोटो खिंचवाने के लिए तो लोग ना थोड़ा अवॉइड करेंगे या थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो अपना एंशियस दिखाएंगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं एक्टर हूँ, एटीट्यूड। वो बंदा फोन खुद से पकड़ के आ जाओ बेटा ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं। अच्छा, तो वो आप मिले हैं इतने शाहरुख खान humble- से? हाँ जी। वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं वही बोल रही हूँ ना कि ऐसा इंसान जो किंग खान है यार, वो इंसान ऐसे कर रहा है तो फिर उनको देख के सीखने का मौका ही मिलता है ना। जब हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, दो चार लोग जानने लग जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हमें एटीट्यूड आ जाता है, अच्छा मुझे तो वो भी देख रही, वो भी देख रही। तब हमें समझ में आता भाई हम कुछ नहीं है, जिस बंदे को दुनिया देख रही है ना वो इतना ग्राउंडेड है ना, तो आप शांति से बैठो उछलो मत। अभी कुछ नहीं अचीव किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फिल्मों में आने की आपकी ख्वाहिश है? टीवी सीरियल करके आपका हाँ जी, पेट भर चुका है, मतलब हाँ जी, वेब सीरीज एक आपने कर लिया है और आपको करने का मन होगा, बट फिल्में करने की ख्वाहिश है। तो बिल्कुल। फिल्में करने के लिए अब आपकी क्या प्लानिंग है? आप कैसे फिल्मों में आना यार चाहेंगे? देखो, मैं जो अभी दूसरों को सजेस्ट कर रही थी वही काम मैं खुद भी करूँगी। खुद पे ध्यान दूंगी, अपने क्राफ्ट पे ध्यान दूंगी, फिर अच्छे जितने बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं मैं उनमें ऑडिशंस करूँगी। क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं सामने से बोलूँ यार मुझे बुला लो, मुझे काम दिला दो, नहीं। और ऑडिशन से हो जाता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इस बात को तो आप अंडरलाइन कर दो, होता ही है। तो आपको फिल्मों में आना है, एक्ट्रेस बनना है, आपने एक्टर के बारे में बताया, और कौन सा डायरेक्टर, आपका ड्रीम डायरेक्टर कौन है, किसके साथ हे काम करना भगवान, चाहती दुनिया हैं? आज भी संजय लीला भंसाली का ही नाम लेगी। संजय लीला भंसाली क्यों पसंद है? क्योंकि वो जो बनाते हैं ना वो छाप छोड़ जाते हैं। आज दिन तक आप हम दिल दे चुके सनम की वो नहीं भूल पाए होंगे, नंदिनी। ऐसे वो एक कैरेक्टर को ऐसा बना देते कि वो दिमाग से कभी उतर ही नहीं सकता। थैंक यू, आपका स्वागत करते हैं फिर थैंक से यू एक सो बार, मच नवीन, और थैंक यू बोलते हैं so much, नवकाश नवीन। में। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।